दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों हम टॉपिक लेकर आए हैं वर्ण विचार, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एग्जाम में जब भी हिंदी व्याकरण में से क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक में से जरूर आता है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते, और इन्हीं वर्ण या अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और इस तरह भाषा का निर्माण होता है। सामान्यतः हिंदी व्याकरण के अंदर 44 वर्ण माने गए हैं, जिसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। जहां एक और स्वर की संख्या 11 है तो दूसरी ओर व्यंजन की संख्या 33 है। हम स्वर को देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो इस तरह ये 11 स्वर है और इन्हीं 11 स्वरों को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है मूल या ह्रस्व स्वर, जो है ए, ई, उ, री, अर्थात 4। मूल या ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनमें एक ही मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जिनको बोलने में कम समय लगता है। इसके बाद में है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिनमें ह्रस्व या मूल स्वर से ज्यादा समय लगता है, अर्थात ये द्विमात्रिक स्वर होते हैं। इसमें 2 मात्राओं का उपयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। और लास्ट में है संयुक्त स्वर। सामान्यतः संयुक्त स्वर मूल स्वर और दीर्घ स्वर के संयुक्त होने से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ। अब यहाँ पर ए, आई का निर्माण किस तरह होता है? जब ए और ई आपस में मिलते हैं तो आई का निर्माण होता है। इसी तरह जब ए और आई मिलते हैं तो आई का निर्माण होता है। ओ का निर्माण जब ए और उ मिलते हैं तो ओ का निर्माण होता है। औ का निर्माण ए और ओ से मिलने से औ का निर्माण होता है। लास्ट में है दोस्तों अयोग्य है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये किसी तक काम में नहीं आते, ये स्वर भी नहीं है, अयोग्य वा है। तो ये है अंग और अह। तो ये दोस्तों है अयोग्य है। तो इस तरह हमने देखा कि स्वर 11 है और इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब हम आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजनों की संख्या हिंदी व्याकरण के अंदर 33 है, जो क, ख, ग, ग, च, छ, ज, जन, ट, ठ, ड, ढण, त, थ, द, धन, प, फ, ब, भम, य, र, लव, स है। तो इस तरह दोस्तों ये 33 व्यंजन है और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो 25 व्यंजन है क से लेकर म तक, इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन, क्योंकि जब हम इनको उच्चारित करते हैं, इन अक्षरों को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इसके बाद के स है, ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। जो य, र, ल, व है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन के बीच में आते हैं। और अंत में है दोस्तों जो उष्म व्यंजन है स है। जो य, र, ल, व है, इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन और उष्म व्यंजन के बीच में आते हैं। और अंत में है दोस्तों जो उष्म व्यंजन है स है, तो इन्हें उष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जीभ में एक हमारे मुख के अंदर रगड़ पैदा होती है, एक उष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। आगे है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। जिस तरह हमने संयुक्त स्वर देखे थे उसी तरह संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। जैसे यहाँ पे श है, इसका निर्माण आदि क और श से होता है। इसी तरह त्र का निर्माण त और र से होता है। ध जो ये विद्यालय वाला है, विद्यालय के अंदर आता है, तो उस ध का निर्माण द और ये से होता है। इसी तरह ग का निर्माण ज और न से होता है। श का निर्माण श और र से होता है। दोस्तों एग्जाम में एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से है? तो ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं।
तो अगर आप एक दो बार और देखते हो तो आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको ये वीडियो देखते ही याद हो जाएगा। दोस्तों सामान्यतः जो हिंदी है, हिंदी भाषा, इसके अंदर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है, जिसकी कुछ विशेषताएं भी है, जैसे कि यह बाएं से दाएं क्रम में लिखी जाती है। इसके सभी जो अक्षर या वर्ण है वो समान आकृति के होते हैं और जैसे ये बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। तो ये हिंदी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो हमने आपको बताई है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।